श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। एक बार एक सज्जन ने एकांत में अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि आप कथावाचक हैं? नहीं। आपके शिष्य तो होंगे? दास ने कहा, अभी अपने राम ही शिष्य नहीं हो पाए, गुरु तो कभी होंगे भी नहीं। जी बोले, क्यों? दास ने कहा, इस युग में समस्या ही यही है कि गुरु अधिक हैं और शिष्य कम। दूसरे, गुरु शिष्य का संबंध भी वर्तमान में लौकिक अधिक हो गया है। दास ने अनुभव किया है कि शरणानंद जी महाराज उचित ही कहते थे कि शिष्य श्री हरि को नहीं पकड़ता, गुरु को ही पकड़ लेता है। फिर उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की, आप सार्वजनिक जीवन में तो होंगे ही, लोगों से बातें तो होती ही होंगी। दास ने कहा, नहीं। वे बोले, गृहस्थ हैं? दास ने कहा, हाँ। तो आपके परिवार का निर्वहन कैसे होता है? दास ने कहा, जैसे आप अपने बच्चों का करते हैं, उनके मांगने बोलने से पूर्व ही उनके लिए आवश्यक भोजन, वस्त्रों, शिक्षा आदि का प्रबंध स्वयं करते हैं, वैसे ही श्री किशोरी जी मेरा करती हैं। पर लौकिक जगत में जो पड़े हुए हैं, उन्हें यह बात समझाई नहीं जा सकती और वे भी चुप हो जाते हैं। तो फिर आपकी यह वेशभूषा और स्वरूप? दास ने कहा, यह केवल अपने लिए। वे बोले, हम समझे नहीं। अपने राम इस स्वरूप की मर्यादा रखने में सावधानी बरतते हैं और यह अपने राम की रक्षा करता है। भला ऐसे कैसे संभव? उनका फिर पुनः प्रश्न हुआ। इस स्वरूप के साथ कोई हरि विमुख जुड़ता नहीं, दूर ही रहता है। इस स्वरूप की एक मर्यादा है, सो यह स्वतः ही निश्चित हो गया कि क्या करना है, क्या नहीं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, किसके साथ संपर्क रखना है, किसके साथ नहीं। जो उनके हैं केवल वे ही मेरे स्वजन परिजन। यह स्वरूप वेश सब समय स्मरण कराता रहता है कि मैं केवल और केवल उनका एवं उनके परिकरों का दास हूं। उन्हें भी तो कोई बिरला ही प्रेम करता है और उनके अपने आश्रित वही अपने राम के। अपना तो एक ही सूत्र, जाके प्रीना राम वेदेही, तजिए ताहि कोटि वैरिसम, यद्यपि परम स्नेही। उन्हें प्रेम करने वाले हैं ही कितने। सो अपने राम बैठे रहते हैं जगत से भिन्न जगत में। कोई प्रेमी दिख जावे तो हृदय प्रसन्न हो उठता है, दौड़ छूटते हैं उसे हृदय से लगाने को। और यह सब किसी साधन से नहीं मिला। जो भी मिला उनकी अहेतु की कृपा से ही। अन्यथा वर्षों तक शास्त्रों में खोजा, संकेत मिले, साधन किए, बुद्धि से खोजा, बुद्धि चकरा गई। उन्हें न मिलना था न मिले। मिलते भी कैसे? मिले हुए को ही तो खोज रहा था, किंतु तीक्ष्ण बुद्धि के तर्क भ्रमित कर देते थे। नहीं नहीं, यह पर ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? वे भी मुस्कुराकर कह देते, तथास्तु। थक हार कर बैठ गए। बुद्धि की असमर्थता पर नेत्र छलछला उठे। रुदे कंठ से मौन प्रार्थना की, हरे मेरी इस विलक्षण बुद्धि को, तार्किक क्षमता को हर लीजिए। हे नाथ, मेरी क्षमता नहीं कि आपको खोज सकूं, कृपया अब आप ही मुझे खोजें। इतनी समझ आ गई है कि आप किसी साधन का फल नहीं, आपको वही पा सकता है जो स्वयं को खोदे। जैसे कोई नाला मिल जाए गंगा में, कुछ दूर चलने पर नाले का अस्तित्व न रहा, मां गंगा ने उसी कलमशता, अस्पृश्यता स्वयं ही मिटा दी। मैं तेरी बिछुड़ी गैया, मेरी सुध लीजो गोपाल। और अकारण करुणा वरुणालय तो
मानो बुद्धि और नेत्रों के कलमश के धुलने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। कृपा दृष्टि मिली और अप्रकट प्रकट हो गए। दृष्टि बदली और बदल गया परिदृश्य। आपको वही जान सकता है जिससे आप कृपा कर स्वयं ही जना दें। सत्य ही कहा गया है, जानिउ सोई जाहि देहु जनाई। संभवतः ऐसी ही परिस्थितियों में भक्त रसखान ने कहा होगा, ब्रह्म में ढूंढ्यो पुरानन गानन, वेद ऋचा सुनि चौगुने चायन। देखियो न सुनियो कबहू न कितै, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। टेरत हेरत हारि पर्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन। और देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठ्यो पलोटत राधिका पायन। कहां नहीं है वे, उनके सिवा चराचर जगत में है ही कौन। एक उन्हीं का लीला विलास। मीरा को मिले, करमेती को मिले, नरसी को मिले, रसखान को मिले, तुलसी को मिले, सूर को मिले, कुंभन दास को मिले, परमानंद को मिले, किस किस को गिनावें। अनपढ़ गंवार ब्रजवासियों को मिले और शपथ ली कि ब्रजवासियों को छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। और ब्रजवासी इसीलिए कहते हैं कि विपिन राज्य सीमा के बाहर हरिहूं को न निहार। सत्य है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं और आपके स्मरण दर्शन के अतिरिक्त दास को सब विस्मरण हो जाए। हे प्रियालालजू, आपके श्री चरणों से निकलने वाली सुगंध कांति पर मुग्ध यह मधुकर अब कहां जाए। पतित को तो पतित पावन का ही एकमात्र आश्रय संबल राखियो चरणन में। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।